नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। खबर उमरिया जिले के पाली की है। बता दें, पाली ब्लॉक अंतर्गत 44 पंचायत जब लगभग 118 आते हैं। इस ब्लॉक में रहने वाले कृषक अपनी खेतीहर जमीन की मृदा परीक्षण के लिए उमरिया के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जानकारी के अनुसार लगभग 6 से 7 वर्ष पहले मृदा परीक्षण के लिए कृषि विभाग के द्वारा पाली के किजरी ग्राम के समीप भवन का निर्माण करवाया गया, जो आज भवन अपना अस्तित्व खोते नजर आ रहा, जहाँ ग्रामीणों को अपने मिट्टी के परीक्षण के लिए कई किलोमीटर दूरी तय कर विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग के द्वारा मृदा परीक्षण के लिए उपकरण भी किए जा रहे हैं, जो कि पुराने भवन में धूल खाते हुए नजर आ रहे। किसानों की माने तो अपनी खेत की उपजाऊपन की जांच करने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। नमस्कार, ग्लोबल इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली तहसील में और मैं आपको एक भवन का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, एक भवन की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। हालांकि इस भवन में कहीं लिखा तो नहीं गया है किस चीज़ का भवन है, किस विभाग का भवन है, लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको मैं बताना चाहूँगा ये भवन है कृषि विभाग का और ये भवन है मृदा परीक्षण यानी मिट्टी परीक्षण का। यानी बात करें तो जो मिट्टी होती है, खेतों की जो मिट्टी होती है, कितनी उपजाऊ है, कितना उसमें फर्टिलिटी आता है, उसके उपजाऊ के लिए, उसके परीक्षण के लिए इस भवन को बनाया गया था। और बात करें तो ये भवन लगभग लाखों करोड़ों का हो सकता है और लेकिन इस भवन का आज भी आप देख रहे हैं, इस जानकारी सामने निकलकर यह भी आई है कि भवन को बने हुए लगभग ये 7 साल हो चुके हैं। 7 वर्ष के बाद भी आखिर इस भवन का जो है कि संचालन क्यों नहीं हो सका, भवन का ताला क्यों नहीं खुला, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बता दें कि पाली ब्लॉक में 44 पंचायत है, लगभग 118 गांव हैं और उस 44 पंचायत के लोग एक आश्रित मृदा परीक्षण पाली भवन ये बनाया गया है पाली ब्लॉक में। लेकिन इस भवन का ना तो आज तक संचालन हुआ, ना तो आज तक ताला खुला और आप देख रहे हैं भवन ही पूरे अंतिम रूप में जा रहा है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, जगह जगह से दरारें आ रही, जगह जगह से क्रैक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पर इस भवन के साथ साथ यदि बात करें पानी की जल की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर ये बोर भी किया गया था कि यहाँ पर जो है कि जल को लेकर पानी के जो लोग आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था, परीक्षण के लिए व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की गई थी। आप देख रहे हैं कटा हुआ केबल, कटा हुआ तार है जो इससे कनेक्शन किया जाता है, लेकिन वो भी कटा हुआ है। और ये देख रहे हैं भवन, ये जो बोर्ड है जो ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है उसका ये बोर्ड है, समयावधि सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य का नाम, निधि, समयावधि, बाकी के बाकी यहाँ सब गायब है, कुछ भी दिखाई नजर नहीं दे रहा है। उसी तरह ये भवन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि ना तो वायरिंग की गई है, ना तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मशीन रखा हुआ है परीक्षण का। ये पंखे देख रहे हैं आप ऊपर किस तरह से है, ना तो उसमें पंखे हैं ना कुछ है, सारी चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पर गायब है। सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि इस भवन का आखिर किन कारणों से नहीं किया, क्यों हैंडओवर नहीं लिया, आखिर अधिकारियों को आज तक इस भवन की सुध क्यों नहीं आ रही, हैंडओवर क्यों नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है। ये भवन देख रहे हैं किस तरह से पूरा अंतिम रूप ले रहा है। बात करें यदि हम मृदा परीक्षण की तो यहाँ पर जानकारी निकल कर यह भी सामने आई है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमको पता चला है कि यहाँ पर मशीनें भी हैं और वरिष्ठ कृषि कार्यालय जो कि पाली तहसील के बगल से वो भवन संचालित होता है उसमें मशीनें भी रखी गई हैं, मशीन भी रखा हुआ है परीक्षण का, लेकिन आज तक परीक्षण क्यों नहीं किया जाता है। किसानों की समस्याओं का सुध लेने वाला आखिर आज तक क्यों नहीं आगे आया, कोई अधिकारी कर्मचारी उनकी सुध क्यों नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल निकल कर यही आता है। अगर बात करें यहाँ पर सरकार की तो सरकार लगातार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी लगातार किसानों के हित में, लगातार किसान कल्याणकारी योजनाओं को नए नित आयाम दे रहे हैं, लगातार कई योजनाओं का घोषणा कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें उमरिया जिले के अधिकारियों की, कृषि विभाग के अधिकारियों की, तो आप देख रहे हैं किस तरह से उनकी ये लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार कहें, ये तो इस तस्वीर को, इस भवन को देखकर आप समझ सकते हैं। हालांकि वहीं इस मामले को लेकर पूर्व में मेरे द्वारा जो है कि खिलावन डहरिया जो कि यहाँ पर कृषि कार्यालय के संचालक थे, उप संचालक, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका कहना था कि जल्द ही इस भवन को हैंडओवर लिया जाएगा, लेकिन किन कारणों से आज तक इस भवन को हैंडओवर नहीं लिया गया है या तो वही जान सकते हैं। आखिर ऐसे ही किसान कब तक परेशान होते रहेंगे, कब तक इस भवन का जो है कि उद्घाटन होगा, कब इस भवन का ताला खोल दिया जाएगा, कब हैंडओवर लिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है। इस मामले को लेकर हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, जिले के अधिकारियों से भी इसकी जानकारी लेंगे, आखिर क्यों इस भवन का अभी तक जो है कि ताला नहीं खोला गया, इस भवन का मृदा परीक्षण, यहाँ मशीनें क्यों नहीं रखी गई, क्यों नहीं संचालन कराया जा रहा है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी। पाली के पिंजरी पंचायत के हैं या पाली का नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 14 के हैं।
वहाँ पर वो भवन बना हुआ है। पिछले लगभग 6 साल से, कोविड के पहले से वो भवन वहाँ पर बना हुआ है। और जो जानकारी में आया है उसमें मिट्टी परीक्षण के लिए मशीनें भी खरीद ली गई हैं। कि जैसे हम ही किसान करते हैं, यदि हमें मिट्टी परीक्षण अपनी खेती करानी होती है, उसके लिए हमें उमरिया जाना होता है। एक तरफ शासन करोड़ों का भवन बना के, और जब आप उस पर गौर करेंगे तो भवन जर्जर हालत पे हो रहा है। मशीनें भी वहाँ पर, मतलब कोई रख रखाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक जानकारी में आया है कि अभी तक कृषि विभाग ने उस भवन को अपने हैंडओवर भी नहीं लिया है। ये आश्चर्य की बात है। सरकार का पैसा उसमें खर्च हुआ है, ना तो उससे किसी किसान को फायदा हो रहा है। क्योंकि जब आदमी अपनी नई फसल बोता है या किसी भी नई खेती करने से पहले मिट्टी परीक्षण होता है कि हम क्या चीज़ उसमें बोएं जो हमको उसका अच्छी फसल मिलेगी। और यदि वो सुविधा किसानों के लिए सरकार जो मतलब संकल्पित है कि उनको व्यवस्था दी जाएगी, किसानों को यदि पाली में मिल जाएगी, उनको उमरिया नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन विभागीय लापरवाही से ये दिक्कत हो रही है। विभागीय तरीके से जो ये हो रहा है, जब रिकॉर्ड आप चेक करेंगे, जानकारी में तो ये आया है कि मशीनें मिट्टी परीक्षण के लिए ली गई हैं। अब वो यहाँ इंस्टॉल की गई हैं या कहीं और है, ये विभाग से ही जानकारी मिलने पर होगा। लेकिन जो मेन दिक्कत है कि किसान के फायदे के लिए जो ये योजनाएं आ रही हैं, उसका कोई भी फायदा अपने पूरे ब्लॉक के पाली ब्लॉक किसानों को नहीं मिल रहा है और उन किसानों को भटकना पड़ रहा है। जैसा कि अभी धान खरीदी में भी देख रहे हैं, जो हाल केंद्रों का है, उसके लिए भी किसान भटक रहा है। तो यहाँ पर मिट्टी का ये हाल है कि मिट्टी परीक्षण नहीं होने से वो किसान भी भटक रहा है।